नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रही है, जनता का समर्थन हासिल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच अब अपनी दस्तक दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी कांग्रेस के बाद क्या वाकई में जनता का समर्थन हासिल करने में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है कामयाब होगी या नहीं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार जो है भगवानपुर से मिर्जा वसीम सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भगवानपुर की जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है और किस तरह से तैयारी में जुटी है। वसीम, किस तरह से तैयारियां भगवानपुर के जो है क्षेत्र में देखी जा रही हैं कि पार्टियों की क्या क्या तैयारियां हैं? जी बिलाल, बिल्कुल देखिए, बता देना चाहूंगा कि हम्म। जब यहाँ उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड से पहले सारा एरिया जो था वो यूपी हम्म। में लगता था और यूपी से जुड़ता था। उस हम्म। टाइम समय समय पर अपनी अपनी सरकारें आती थी। जैसे हम्म। बीजेपी आई, 5 साल हम्म। बीजेपी रही, फिर उसके बाद बिल्कुल। कांग्रेस रही। हम्म। हमेशा से जो है दो ही पार्टियों में चुनाव हुआ करता था और आज हम्म। भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब से हम्म। पहले जो चुनाव हुआ था वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का अदर जो पार्टियां हैं हम्म। वो अपनी भागीदारी यहाँ नहीं निभा पाती हैं, जिसके चलते उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इस हम्म। बार की बिलाल जो स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार है कि हम्म। अब की इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने हम्म। उत्तराखंड के अंदर पूरी विधानसभा पे पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ने की अपनी दस्तक जो है हम्म। दी है। और हम्म। जोरों शोरों से जो है कहीं ना कहीं इस बार अब की हम्म। बार जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव होगा और इस हम्म। त्रिकोणीय चुनाव का कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को और हम्म। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक भारी झटका लग सकता है बिलाल। बिल्कुल। लेकिन वसीम, अगर बात तो भगवानपुर की जनता की यहाँ पर की जाए तो भगवानपुर की जनता क्या सोच रही है? भगवानपुर की जनता का रुख क्या है? क्या समझ रही जी कि विकास के साथ जाएगी जी या फिर कुछ और बदलाव देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह फिलहाल एक तरह से माहौल बना हुआ हम्म। है कि जनता कहीं ना कहीं हम्म। 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 बिल्कुल। हम्म। 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 एक बार से फिर से चुन लिया जाए और उत्तराखंड में भी हम्म। आम आदमी की सरकार को लाया जाए। ये हम्म। जो है जनता की कहीं ना कहीं एक दबी आवाज में एक आहे और एक शिष्किया है जो खुल के आमतौर पर नहीं बोल पाते हैं बिलाल। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर वसीम, कि आखिरकार इस बार के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों के आधार पर जो है जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर जो है इस बार 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल बिलाल, ये आपने बहुत ही अच्छा, बहुत हम्म। बेहतरीन सवाल किया है। अगर मुद्दे की बात की जाए हम्म। तो ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना ही हम्म। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है। लेकिन अगर आम आदमी को उठाकर देखा जाए, आम हम्म। आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं कि जैसे बिजली की यूनिट 300 यूनिट हम्म। जो है फ्री देना, उससे एक्स्ट्रा पर बिल का जो है कम होना, हम्म। और शिक्षा को, जो सरकारी स्कूल हैं हम्म। उनको एक तरह से नए सिरे में डेवलप करना, कि हम्म। जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते हैं ये देना, और जो हम्म। बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार बिल्कुल। देना। तो इस हम्म। तरह के अगर मुद्दे कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के वो पास होते हैं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी हम्म। पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं एक जीत की बढ़त वो जो है पार्टी बना सकती है। लेकिन हम्म। हमारे अगर देखा जाए, जनता से अगर बातचीत की जाए, हमने पीछे भी की थी, जनता का रुझान बिल्कुल। साफ तौर से है कि हम्म। इन दोनों पार्टियों के पास यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए हम्म। बिलाल। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जो है करीब 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था, क्या उन मुद्दों को लेकर वहां की जो मौजूदा सरकार की बात की या फिर पूर्व की सरकारों की बात की जाए, उन सरकारों ने उस पर काम किया? क्या जिन मुद्दों के सहारे अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, उस पर काम किया गया? या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर मैदानी इलाके हैं जो वहां पर विकास नहीं हुआ पिछले सालों में, क्या उसको विकास को यहां पर पूरा करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया? जी बिलाल, बिल्कुल बता देना चाहूंगा। देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद 21 हम्म। वर्ष जो है पूरे वो बीत चुके हैं। कहीं ना हम्म। कहीं उत्तराखंड को उत्तराखंड बनने की सौगात दी गई थी इंडस्ट्रीज बिल्कुल। एरिया के। एक हम्म। इंडस्ट्रीज जो है पिथौरागढ़, चंपावत इधर के एरिया हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल। प्लेन के एरिया भगवानपुर के हैं, हम्म। उनको एक रोजगार दिया गया है, ताकि
जो युवा तबका है वो उस रोजगार का जो है फायदा उठा सके। लेकिन अगर स्थिति रोजगार की भी देखी जाए, आए दिन जो है बड़े बड़े चैनलों पर, टीवी पर के माध्यम से जनता देखती है कि किस प्रकार जो युवा है वो युवा पकोड़े तलते नजर आ रहे हैं, बेरोजगार है। जो डिग्री लिए, जो डिग्री होल्डर है उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार के लिए युवा बहुत परेशान है। जिन मुद्दों की बीजेपी ने अपने टाइम में बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को ये दिया जाएगा, लैपटॉप वगैरह दिए जाएंगे, लड़कियों की शादियों में एक जो है मुहिम चलाई जाएगी कि उनको जो है आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत की जाएगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों तक सीमित है। धरातल पर अगर देखा जाए तो धरातल पर कहीं भी कोई इनकी लिखावट मौजूद नहीं है बिलाल। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाती है तो वहां पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया है। उसी के आधार पर अगर यहाँ पर वसीम मैदानी इलाकों की बात की जाए, जिसमें से भगवानपुर क्षेत्र भी एक है, वहां की समस्या सबसे बड़ी क्या है और उस समस्या का समाधान अगर नहीं किया गया तो वो किस तरीके से उसको दूर किया जाएगा? जी बिलाल, बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपना एक मैनुअल बनाया था कि बिजली, पानी, आवास, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में दी गई थी। लेकिन अगर हम उसको देखते हैं, वो पहाड़ी एरिया हो या अपना प्लेन का एरिया हो, जैसे आवास है, आवास के नाम पर भी कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी एक हिसाब से देखा जाए कि जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को आवास नहीं मिल पाता है। जो उसके पात्र नहीं है उन पात्र को आवास दिया जा रहा है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो है सुस्त नजर आते हैं, संज्ञान नहीं लेते। कहीं ना कहीं मतलब साफ तौर से कहा जाना ये मुमकिन होगा